Hello students, welcome to iExamB. I'm Karan Sardana. Students, we prepare you 50% faster and एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। यस स्टूडेंट्स, IBPS क्लर्क का 2023-24 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन आउट हो गया है। IBPS की वेबसाइट पे 4000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी निकली है। लास्ट टाइम 6000 के आसपास वैकेंसी थी। अभी यहाँ पे 7 बैंक ने एनआर लिखा है, नॉन रिपोर्टिंग, तो आप घबराइएगा मत, वैकेंसी सारी बढ़ेंगी। सो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, आईबीपीएस क्लर्क के बारे में, जिसके बारे में सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं पूरे साल। तो आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हर साल अपने क्लेरिकल, पीओ, एसओ, आरआरबी एग्जाम के लिए वैकेंसी निकलता है। इसका कैलेंडर पहले ही आउट हो जाता है कि कब कौन से महीने में एग्जाम होंगे। तो क्लेरिकल का नोटिफिकेशन आ गया है, पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अभी फुल नोटिफिकेशन आ गया है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। इस वीडियो में हम लोग डेट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम की फीस कितनी है, इसके अलावा वैकेंसीज किस स्टेट के अंदर कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। 1 जुलाई से, यानी कि आज से ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई से लिंक एक्टिव हो गया है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में 1-2 दिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा साइट जो है उसके ऊपर लोड रहता है। 21 जुलाई जो है इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके 2 फेज होते हैं स्टूडेंट, प्री और मेंस। प्री आपका अगस्त सितंबर के अंदर होगा और मेंस आपका अक्टूबर को होगा। कौन सी डेट को होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो डेट आपको कैलेंडर में बता दी जाती हैं। राइट। सो 1 जुलाई आज से स्टार्ट हो गए हैं। ये आईबीपीएस है, जो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके लिए ये बैंक आईबीपीएस जो है अपने पेपर निकालता है। तो इसमें जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 11 बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम 20 होती है और मैक्सिमम 28 होती है। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। 1 जुलाई 2023 को जो आपकी डेट है वो 20 to 28 के बीच में होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन है। ये मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओबीसी, एससी, एसटी जो हमारी कास्ट है, इसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर। तो स्टूडेंट, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी में लग जाइए। ग्रेजुएट जितने भी हैं, ऑल फ्रेशर्स, ऑल ग्रेजुएट आर एलिजिबल। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है वो आईबीपीएस बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर क्लेरिकल पोस्ट लग सकता है। इवन थोड़े टाइम में पीओ का भी नोटिफिकेशन आएगा, आप ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी का तो अब निकल चुका है, लेकिन क्लर्क और पीओ दोनों आ गए हैं। क्लर्क आ गया है, पीओ भी अब आएगा। स्टूडेंट्स, ये एज जो है वो 21 जुलाई तक यहाँ पे बोली गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन। अब कईयों को डाउट होगा कि मैंने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कोई भी डिग्री की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके आगे बैचलर लिखा है, ग्रेजुएशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी डिग्री से हो। अब जो फाइनल ईयर वाले हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि 21 जुलाई तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है, भले ही आपकी फाइनल डिग्री ना आए, क्योंकि डिग्री तो बाद में आपको प्रोविजनल मिल जाती है, लेकिन 21 जुलाई तक आपका अगर रिजल्ट आ जाएगा, जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स। और कंप्यूटर की लिटरेसी चाहिए, तो कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पे कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री आपने पढ़ा हो अपने हाई स्कूल के अंदर, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, और ये सबने आजकल पढ़ा होता है। सो इसके बारे में देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, आपको लोकल लैंग्वेज की जो है प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। राइट। आगे बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क में एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, किसी भी क्लरिकल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, ना ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूछा जाएगा। तो ये अच्छी बात है स्टूडेंट। और एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपका पेपर आएगा वो कई लैंग्वेज में आएगा, आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 है और OBC और जनरल के लिए यहाँ पे 850 रुपीज चार्जेस है। लास्ट डेट आप ध्यान रखिएगा 21 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भर देना है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में डेट्स नहीं दी गई है एग्जाम डेट, ये आपको कैलेंडर में IBPS के कैलेंडर में पहले से दे दी जाती हैं और इन्हीं डेट्स को ही ऑलमोस्ट एग्जाम होता है। तो प्री आपका एग्जाम होगा अगस्त के एंड में 26 अगस्त या फिर 27 अगस्त या फिर 2 सितंबर, इनमें से किसी एक दिन आपका एग्जाम होगा। अब आप पूछेंगे इतने सारे दिन एग्जाम क्यों हो रहा है और हमारा कौन से दिन होगा? तो आपका किसी भी दिन हो सकता है और ये इसलिए इतने सारे दिन है क्योंकि यहाँ पे लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं, तो एक दिन में एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, कई दिनों में कई शिफ्टों में एग्जाम होता है। मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर को आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम है, पूरा जुलाई का महीना है और अगस्त के एंड में आपका पेपर है। उसके कुछ दिन के बाद ही आपका यहाँ पे पेपर हो जाएगा। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको 35 टू 40 डेज आगे मिलेंगे मेंस एग्जाम में, लगभग आपको 35 दिन का टाइम आगे मिलेगा इसके बाद। अब बात करते हैं प्री एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इसका जो प्री एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन है 100 मिनट्स के लिए, सॉरी 100 मार्क्स के लिए और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। हर सेक्शन में 20 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन 30 हैं 30 मार्क्स के लिए, मैथ्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए आएंगे। सेक्शन वाइज टाइम है एंड टोटल आपको 100 मार्क्स होंगे। अगर प्री क्लियर होगा तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सो यहाँ पे मेंस की बात करें तो मेंस में आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, जो GA का पार्ट है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश आएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांट मैथ्स आएगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मीडियम पहले हिंदी और इंग्लिश आया करता था, लेकिन पिछले कुछ ईयर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो मीडियम है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कर्नाटक रीजन से हैं तो वहां पे अगर आप भर रहे हैं कर्नाटक स्टेट से तो वहां पे कन्नड़ लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में भी आपका पेपर होगा। आपको इंग्लिश और हिंदी तो मिलेगा ही, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको वहां पे मिलेगी। राइट स्टूडेंट्स, ओके। सो इस पेपर में मेंस में आपके ये 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे GA का पार्ट भी आता है। 50 क्वेश्चन सबके हैं सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश के 40 हैं, बाकी तीनों सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन है, 190 क्वेश्चन। मार्क्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा रीजनिंग के हैं, रीजनिंग का वेटेज 1.2 मार्क्स का है पर क्वेश्चन। अगर आप देखें GA 50-50 यानी कि 1 मार्क का है। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका 1 मार्क का पर क्वेश्चन है। क्वांट का भी 1 मार्क का है। तो सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज देखेंगे तो रीजनिंग का है, वहां 60 मार्क्स है, बाकी जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स है। तो यहाँ 10 मार्क्स रीजनिंग को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए पेपर आपका 200 मार्क्स का हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे टाइम भी सेक्शन वाइज सबका है। मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगता है, वहां 45 मिनट है। GA और इंग्लिश में 35 मिनट है। टोटल आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलता है क्लेरिकल में। राइट एंड स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज की तो आपको लैंग्वेज मीडियम जो है वो आपको कई मिलेंगे। जैसे कर्नाटक में मैंने आपको बोला था इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ है। ऐसे ही अगर आप पंजाब में देखेंगे तो आपको पंजाबी लैंग्वेज वहां पे देखने को मिल सकती है। पंजाब में देखिए इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी है, तो आपको इंग्लिश तो मिलेगा ही मिलेगा, हिंदी भी आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन कोई रीजनल लैंग्वेज है आपके स्टेट की तो वो आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं स्टूडेंट। आप अगर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको हर स्टेट के अगेंस्ट में टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आंध्र प्रदेश में 77 वैकेंसी हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे बैंक थे, 11 बैंक थे, इसमें से सिर्फ 4 बैंक ने अभी वैकेंसी दी है। 7 बैंक हैं जिन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट अभी की नहीं है। आप देखेंगे बहुत जगह पे NR लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉन रिपोर्टेड, मतलब यहाँ पे आपकी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की है। ये बाद में धीरे धीरे अपने अपने बैंक वैकेंसी बढ़ाते रहेंगे। तो टोटल वैकेंसी 4000 के आसपास है, जो बढ़ के आराम से 7-8 हजार लगभग पहुंच जाएगी, क्योंकि सारे बैंक ने अभी पार्टिसिपेट करना है। सो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी नहीं की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं की है, कैनरा बैंक ने नहीं की है, इंडियन बैंक ने नहीं किया है, इंडियन ओवरसीज बैंक में नहीं किया है,
यूको ने नहीं किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नहीं किया है। तो ये हमेशा बैंक के ऐसे ही करते हैं कि अपनी वैकेंसी यहाँ टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते, बाद में ऐड करते रहते हैं। सो हमें उस पर नहीं जाना, हमें तो एक वैकेंसी चाहिए। हमारे पास तो 5-6 हजार वैकेंसी आ गई है मिनिमम, तो हमें उसकी तैयारी में लग जाना है। मैं आपको सारे स्टेट की वैकेंसी बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ स्टेट है यहाँ पे और जो यूनियन टेरिटरी है उनका भी अलग से आपको मिल जाएगा। तो अंडमान एंड निकोबार में 0 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी है वो 77 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 6 है। असम की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 77 है। बिहार की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 210 वैकेंसी आई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ की तो 6 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 84 वैकेंसी आई हैं। नाउ दिल्ली की अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो दिल्ली के अंदर 234 वैकेंसी है। गोवा के अंदर जो वैकेंसी है वो 36 है। इसके बाद हमारा आता है गुजरात। गुजरात की जो हमारे पास वैकेंसी है वो 239 है। इसके बाद है हमारा हरियाणा, और यहाँ पे जो वैकेंसी है 174 है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 81 वैकेंसी है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 14 वैकेंसी है। अगर आप झारखंड में वैकेंसी देखेंगे तो आपके पास है 52। अगर आप कर्नाटक में वैकेंसी देखेंगे तो 88 है। केरल में अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो 52 है। तमिलनाडु में वैकेंसी है आपके पास 142। तेलंगाना में आपके पास वैकेंसी है 27। त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी है 15। यूपी के अंदर वैकेंसी है 674। उत्तराखंड में वैकेंसी है 26। लद्दाख में नहीं है, 0। लक्षद्वीप के अंदर भी 0 है। इसके बाद एमपी में है 393। स्टूडेंट याद रखना ये अभी 4 बैंक की आई हैं, 7 बैंक की अभी आनी बाकी है। तो जहां भी आपको वैकेंसी कम दिख रही है आप मान के चलिएगा वैकेंसी आपके स्टेट में अगर 0 भी है तो आ जाएगी। अगर एमपी की देखें तो 393। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी में बहुत वैकेंसी निकलती हैं, यहाँ पे एमपी में बहुत वैकेंसी है। बिहार में आप देख सकते हैं काफी वैकेंसी है, दिल्ली में है, गुजरात में है, कई स्टेट में ज्यादा वैकेंसी निकलती है। महाराष्ट्र में 527 है, ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। मणिपुर में 10 है। मेघालय के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 1 वैकेंसी मिलेगी। इसके अलावा मिजोरम के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 स्टेट में। अगर आप नागालैंड से हैं तो अभी 3 वैकेंसी हैं, बाद में बढ़ जाएंगी। ओडिशा के अंदर वैकेंसी है 57। एंड इसके अलावा पौंडीचेरी के अंदर आप वैकेंसी देखेंगे तो 0 है। और इसके बाद आपके पास राजस्थान एक है जहां पे है 169। और एक पंजाब रह गया है, पंजाब में भी अच्छी वैकेंसी निकलती है 321। और सिक्किम में 0 वैकेंसी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी एक स्टेट है हमारा, उसमें 241 वैकेंसी है। इसका टोटल अगर आप करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3975 वैकेंसी मिलती है। लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी आ गई है स्टूडेंट। और अभी सिर्फ 4 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, 7 ने पार्टिसिपेट करना है। आराम से ये डबल हो जाएंगी, लगभग 8-9 हजार 7 हजार कुछ भी नंबर हो सकता है। सो आप वेट करिएगा, आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन आपने तैयारी में बिल्कुल वेट नहीं करना है। आज से लग जाइए, आपका पेपर अगस्त के एंड में है, सितंबर के बाद में अक्टूबर में आपका मेंस आ जाएगा। लगभग आपको बीच में 30 डेज 35 डेज का टाइम मिलेगा। 2 महीने का टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करने में, लग जाइए। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और भी हजारों स्टूडेंट हैं जो पीओ बने हैं, क्लरिकल बने हैं। आई एग्जाम के कोर्सेज से आप भी बन सकते हैं और 50% फास्ट अपने आप को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट वी हैव बेस्ट एक्सक्लूसिव कोर्स, सुपर पैक कोर्स फॉर दिस पीओ एंड क्लरिकल एग्जाम। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 1-on-1 इंटरेक्शन मिलता है फैकल्टी के साथ, जो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा। गाइडेंस आपको पर्सनलाइज मिलेगी, यानी कि आप फैकल्टी से गाइडेंस ले सकते हो, कैसे तैयारी करें वो आपको पूरा समझाएंगे, गाइड करेंगे। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट एक्सक्लूसिव होते हैं और उसको आपको पर्सनलाइज एनालिसिस बेसिस पे आपको उसका फीडबैक दिया जाता है। मेंटर की आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। आपको एक अलग से ईमेल आईडी मिलता है डाउट्स पूछने के लिए, फास्टर रिस्पॉन्स आपको उसमें मिलता है। एंड आस्क डाउट का फीचर मिलता है हर वीडियो के साथ, ताकि आप वहां पे हर वीडियो को देखते हुए कोई भी डाउट आए सीधा आप वो क्वेश्चन फैकल्टी को भेज सकते हैं, फैकल्टी आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप ही रेगुलर मॉनिटर
मॉनिटरिंग होती है, स्ट्रैटेजी आपको मिलती है, गाइडेंस मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान बनता है। स्टूडेंट, वी हैव सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स फॉर ऑल बैंक पीओ क्लर्क, जिसमें सारे बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम क्लियर होते हैं, सारे कवर होते हैं और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा जीए का पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट, हिंदी का पार्ट, इंटरव्यू गाइडेंस कई पेपर में आती है पीओ वगैरह में, उनका भी प्रिपरेशन इसी के अंदर हो जाता है। स्पेशल फीचर्स यहाँ पे हैं, 800 से ज्यादा आपको यहाँ पे वीडियो मिलती हैं और 200 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं पीओ एंड क्लरिकल एग्जाम के। इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, क्रिस्प कंटेंट चाहिए और आपको लगातार मॉनिटरिंग चाहिए। वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर योर गाइडेंस, फॉर क्वांट, फॉर रीजनिंग, फॉर इंग्लिश, फॉर जीए सेक्शन, जो मोर देन 10 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्स बैंकर रह चुके हैं और उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करवाया है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आई एग्जाम बी पे मिलियन ऑफ स्टूडेंट की हेल्प करते हैं थ्रू मॉक टेस्ट और उनको गाइड करते हैं। सो अभी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9205524028। इस पे तुरंत कॉल करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हम आपको 50% फास्ट प्रिपेयर करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। iexambly.com पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। अभी पहले जाके आपने मॉक टेस्ट देना है और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने हैं, ताकि आपका लेवल क्या है वो आपको पता चल जाए। इसकी बहुत सारी वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे आईबीपीएस क्लर्क के लिए। एंड स्टूडेंट, हमारा एक चैनल है बैंक बी, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड, पीओ क्लरिकल एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पे आगे मिलेंगी। बैंक बी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुपर पैक कोर्स भी ज्वाइन करिएगा, जिससे आप बहुत जल्दी पेपर क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।